एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल सर्वे अमीन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो बिहार अमीन 2016 में पूछा गया था। और इसमें कुछ पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आप लोग के लिए चला रहा है। टोटल आप लोगों को 100 टेस्ट सीरीज कराया जाएगा जिसमें आप लोगों को टोटल रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस किसी न किसी जेई एग्जाम का। तो आज का जो सेशन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है जो आप लोगों को बिहार अमीन 2016 में जो पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। बताइए जब ग्रेनाइट को ताप और दाब के अधीन निम्न में बदला जा सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। याद रखना है जब हम लोग ग्रेनाइट को चेंज करते हैं तो किस में होता है चेंज, ग्रीनिश में। किस में चेंज होता है, ग्रीनिश में चेंज होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह से अगर मार्बल जो होता है ना, आप लोग जैसे मार्बल है ना तो लाइम स्टोन को क्या होता है, लाइम स्टोन जो होता है ना अगर उसको हम लोग चेंज करते हैं तो मार्बल में चेंज होता है। जैसे सेल को जब हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग क्या होगा, स्लेट में चेंज होगा। इसी तरह से क्वार्टजाइट जो होता है ना आप लोग का, जो सैंड स्टोन को हम लोग चेंज करेंगे तो क्वार्टजाइट में चेंज होगा। आप लोग देखिए ये तीनों ऑप्शन मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि किसी एग्जाम में हो सकता है बाद में आप लोगों को इसी तीनों में से कोई एगो दे देगा और उसका आप लोग को पूछेगा कि इनमें से कौन सा होगा। तो आप लोग चारों ऑप्शन का आंसर आपको पता होना चाहिए। क्या होगा इसका पहला आंसर का, याद रखना पहला का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए ये देखिए आप लोग को बिहार एसएससी जेईई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह क्वेश्चन अगला, मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स। बताइए कि इमारत के खंभों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पत्थर कौन सा है। तो याद रखना है कि जब हम लोग बिल्डिंग पियर्स के लिए को सुटेबल स्टोन जो होगा तो कौन सा होगा, याद रखना है ग्रेनाइट जो होता है ना हम लोग का सुटेबल स्टोन होता है। ये भी देखिए बिहार एसएससी जेईई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी। बताना इनमें से कौन सा सबसे कम बियरिंग कैपेसिटी है। तो याद रखना सबसे कम बियरिंग कैपेसिटी किसका होता है, लूज ग्रेवल का होता है। किसका होता है, लूज ग्रेवल। अब इनमें से आप लोग को देखिए चार जो मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बताया हूँ। देखिए बियरिंग कैपेसिटी ऑफ लूज ग्रेवल जो होता है ना 250। कभी हो सकता है कि आप लोगों को पूछ दे कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ लूज ग्रेवल कितना होता है, तो बताना है कितना, 250 होता है। अगर इसी तरह से पूछ दे सॉफ्ट रॉक का तो कितना बताना है, 450 होगा। इसी तरह से हार्ड रॉक का तो कितना, 330 होगा। इसी तरह से कॉम्पैक्ट रॉक का पूछ दे तो 450 होगा। ये चीज़ आप लोगों को चारों याद रखना जरूरी है। चलिए अगले ये भी क्वेश्चन देखिए बिहार एसएससी जेईई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कह रहा है क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर। बताइए क्वार्टजाइट और मार्बल जो होता है किस नेचर में पाया जाता है। तो याद रखना आप लोग को क्वार्टजाइट एंड मार्बल जो होता है ना आप लोगों को मेटामॉर्फिक में के रूप में पाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। ये भी देखिए बिहार एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे जो बिहार एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लेस यूनिट वेट। बताना इनमें से कौन सा यूनिट वेट सबसे कम है। तो आप लोग बताइए। तो याद रखना है कि इसका जो होता है ना जैसे पहला ऑप्शन में सैंड स्टोन, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा आप लोग को मार्बल, चौथा है बसाल्ट। तो याद करना है कि सैंड स्टोन का जो होता है ना सबसे यूनिट वेट सबसे कम होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, कह रहा है सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ। बताना जो सैंड पार्टिकल होता है किससे बना हुआ रहता है। तो याद रखना सैंड पार्टिकल जो होता है ना क्वार्ट्ज से बना रहता है। किससे, क्वार्ट्ज से बना हुआ रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बिहार एसएससी जेईई 2016 का क्वेश्चन पूछा गया। तो कहने का मतलब जितना भी आज का क्वेश्चन करा रहा हूँ टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार एसएससी जेईई 2016 में पूछा गया था वो क्वेश्चन मैं आप लोग को करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही स्टूडेंट बोले थे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, क्या ग्रेनाइट इज ए रॉक डैट इज बाय नेचर। बताना ग्रेनाइट एक रॉक है किसके नेचर के द्वारा होता है। याद रखना किसके नेचर के कारण होता है, प्लूटोनिक के नेचर के कारण होता है। देखिए ये 2016 में तो पूछा गया, इसके साथ साथ एसएससी जेईई में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, क्या ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग इज यूज टू कंस्ट्रक्ट टनल इन। बताना है कि जो हम लोग सुरंग बनाने के लिए ड्रिफ्ट पद्धति इस समय उपयोग करते हैं। बताना है कि कौन सा। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बिहार एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना किसके द्वारा हम लोग करते हैं, रॉक जो होता है ना सुरंग बनाने के लिए जो ड्रिफ्ट पद्धति का उपयोग करते हैं वो रॉक चट्टान में करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, कह रहा है रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट आर कोल्ड। बताना है कि एल्यूमिना अथवा मृतिकों का जैसे मुख्य संघटकों वाली सेल कहलाती है।
तो बताइए कौन सा सेल कहलाएगा, याद रखना आर्जिलियस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्जिलियस रॉक बोलते हैं। जिसमें एल्यूमिना और क्ले रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्जिलियस रॉक बोलते हैं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए आप लोग को बिहार एसएससी जे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर नोन एज सिलिशियस रॉक। जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से बताना है कौन सा रॉक है जो मेरा सिलिशियस रॉक है। पहला ऑप्शन है स्लेट, दूसरा है लाइमस्टोन, तीसरा है लेटेराइट, चौथा है ग्रेनाइट। आप लोग को बताना है क्या होगा, याद रखना ग्रेनाइट जो होता है ना आप लोग को सिलिशियस रॉक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके निस्तापन से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा है, देखिए एसएससी जेई 2 में जो है ना 2000 मार्च में 2017 में पूछा गया था, एसएससी जेई 2017 में पूछा गया था, मॉर्निंग में पूछा था, इवनिंग। यहाँ देखिए बिहार एसएससी जेई जो आप लोगों को 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एसएससी जेई 2019 में पूछा गया, फिर यही क्वेश्चन आरआरबी मुंबई में पूछा गया था 2015 में, फिर यही क्वेश्चन एसपी एसएसबी जेई में पूछा गया, यही क्वेश्चन यूपी एसएससी जेई 2015 में क्वेश्चन। कहने का मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा। बिहार एसएससी जेई में तो क्वेश्चन पूछा गया, इसके साथ साथ अलग अलग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस तो याद रखना जिप्सम क्या होता है, आप लोग को याद रखना है जिप्सम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, क्या नेम द लाइम विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन द वाइट वॉशिंग। बताना है कि कौन सा लाइम है जो हम लोग वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन डीएमआरसीसी जेई, एसएससी जेई, एमईएस, बिहार एसएससी, फिर यही क्वेश्चन यूपी जल निगम, एसएससी जेई 2014, मतलब कहने वाला 5 से 7 जेई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखना कि जब भी हम लोग का वाइट वॉशिंग जो करते हैं लाइम का तो कौन सा फेट लाइम होता है, कौन सा लाइम होता है, फेट लाइम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, कर है इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। जो हम लोग का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है किसी भी सीमेंट का कितना मिनट से कम नहीं होना चाहिए। याद रखना है कि 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ कहाँ कहाँ क्वेश्चन बिहार एसएससी जेई 2016 में तो पूछा गया, इसके साथ साथ देखिए डिफरेंट जेई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। कहने वाला ये से जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक क्वेश्चन याद कर लेना, कुछ नहीं समझना, सीधा आप लोग याद कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग को 90% को चांस है कि यही क्वेश्चन आप लोग को इस बार जो है ना बिहार अमीन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे आप लोग क्या है इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम है ना, तो कितना है 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर फाइनल सेटिंग टाइम बोल दें, देखिए फाइनल सेटिंग टाइम बोल दें तो याद रखना है उसका कितना होता है, 10 आवर्स होता है। ये भी आप लोग को पॉइंट्स याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या है, क्या ली चैटेलियर्स अपरेटस इज यूज फॉर टेस्टिंग। बताना है कि ली चैटेलियर्स अपरेटस जो होता है किसके लिए यूज करते हैं। देखिए ये आप लोगों को क्वेश्चन किस किस में, देखिए बहुत डिफरेंट बिहार एसएससी जेई 16 में पूछा ही गया, एनपीसीसी जेई में पूछा, एसएससी जेई एमईएस में पूछा गया है, इसके बाद एमपी सब इंजीनियर में पूछा। कहने का मतलब ये सब क्वेश्चन आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, तो याद रखना जब भी आप लोग ली चैटेलियर्स अपरेटस होगा ना तो कौन सा होता है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए और इसमें क्या होता है, ली चैटेलियर्स अपरेटस जो होता है ना साउंडनेस ऑफ सीमेंट, ठीक है। इसमें एक चीज़ लगना कि फ्री लाइम किसके लिए, हम लोग फ्री लाइम के लिए भी जैसे ही आप लोगों को होगा कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट जो होता है किसके लिए, फ्री लाइम, जहाँ फ्री लाइम होगा उसी जगह हम लोग ली चैटेलियर्स अपरेटस यूज करेंगे। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पॉइंट्स याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, क्या द एवरेज नेट मास ऑफ सीमेंट पर बैग इन इंडिया। कहने का मतलब इंडिया किसी, अब हम लोग को जो इंडिया के बाज़ार में है हम लोग को एक सीमेंट बैग जो होता है उसमें कितना केजी रहता है। तो याद रखना कि आप लोग को पता होगा हर एक घर में किसी न किसी घर में यूज हुआ है, कितना होता है देखे होंगे कि आप लोग को जो होता है ना, आप जो बोरी लाते हैं सीमेंट का कितना होता है, 50 केजी का होता है। ये चीज़ तो आपको पता ही है कि 50 केजी का बोरी हम लोग लाते हैं। ये भी देखिए बिहार एसएससी जेई 2016 में पूछा गया, यूपीएससी जेई 2015 में पूछा गया, डीडीए जेई 2018 में क्वेश्चन पूछा। कहने का मतलब आप लोग को जितना भी क्वेश्चन कराया रहा है सब किसी न किसी जेई का है, और आपका बिहार एसएससी जेई का तो स्पेशल आज चला ही रहा हूँ क्लास। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, और यह वीडियो लास्ट तक आप लोग देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट है। देखते हैं बहुत बच्चे कम टाइम में देख करके छोड़ देते हैं। जो भी एस्पिरेंट इस सीरियस एग्ज़ाम देने के लिए बिहार अमीन के लिए देना चाह रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है, क्या द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज़ टू बी। बताना डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, याद रखना 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या है,
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर सच एज ए लार्ज डैम। जब हम लोग कोई भी मास कंक्रीटिंग करेंगे ना तो उसमें क्या होता है हम लोग का, देखिए जब भी कंक्रीटिंग करते हैं हीट ऑफ वेपोरेशन होता है। आप मान लीजिए मास कंक्रीटिंग करें, हीट ऑफ वेपोरेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि स्ट्रक्चर का जो वाटर होता है ना लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रक्चर का वाटर लॉस स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो हम लोग जब भी हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ पे मास डैम होगा ना, जिसे डैम हो गया या बराज हो गया, उस जगह हम लोग जब भी कोई कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे उसमें जो हम लोग का सीमेंट का जो यूज होता है ना, लो हीट सीमेंट, जहाँ पे हम लोग वैसा सीमेंट लेते हैं जिसका हीटिंग क्या होता है, कैप्चरिंग बहुत कम होता है। तो क्या होगा, उस सीमेंट का नाम ही है लो हीट सीमेंट होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ बिहार एसएससी जेईई तो स्पेशल पूछा ही गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद आप लोग का वीडियो लाता हूँ। आप लोग को ये नहीं लगे कि जो हाँ कहीं से वीडियो ला के डाल देते हैं, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। अलग अलग एग्ज़ाम जितना भी आप लोग देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं, उसके साथ साथ डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक लाता हूँ, उसके साथ साथ क्वेश्चन बनाता हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिनेटेड टू द डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर। बताना है कि किसके द्वारा हम लोग टिम्बर का एज पता करते हैं। देखिए ये भी एसएससी जेईई 2018 तो पूछा गया, बिहार एसएससी 2016 में तो क्वेश्चन पूछा ही गया। देखिए सबको अलग अलग, यहाँ दूसरे में पूछ दिया एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय, मतलब सेम ही क्वेश्चन है लेकिन उसको मतलब फ्रेम अलग तरह से किया गया। फिर इसमें भी देखिए एज ऑफ ट्री कैन बी प्रिडिक्टेड बाय, यहाँ भी देखिए एज ऑफ एक्जोनियस ट्री कैन बी जज्ड फ्रॉम। कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन है, उसको अलग अलग तरीक़ा से फ्रेम किया गया है। तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना कि एनुअल रिंग जो होता है ना, उसके द्वारा हम लोग किसी भी पौधे का जो होता है ना आयु पता करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्राई रोट इज काउज ड्यू टू। अब बताना है प्रकाष्ठ में शुष्क गलन होता है। देखिए कितना एग्जाम में जेईई का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट जेईई एग्जाम में पूछन। तो क्या होगा, लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण होता है। किसके लैक ऑफ वेंटिलेशन, जो अभाव क्या होता है, वेंटिलेशन के अभाव के कारण क्या होता है, ड्राई रूट का कारण बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड। कहने को ना 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा वुड जो है ना मेरा सबसे ज़्यादा सख्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2012 है, यूपी आरवीएल, बिहार एसएससी जेईई 2016 में तो क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ देखिए इसको पूछने का तरीका चेंज किया है यहाँ पे, द हार्ड वुड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री। जो हार्ड वुड होता है ना, जैसे सख्त लकड़ी के निर्माण निम्नलिखित में से किस पेड़ों द्वारा किया जाता है। तो इसमें देखिए कहाँ क्वेश्चन को एसएससी जेईई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और आरआरबी जेईई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन का फ्रेम अलग तरीका से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो शीशम का जो पेड़ होता है ना, उसका क्या होता है, सबसे लकड़ी होता है सबसे हार्ड होता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है कह रहा है पुटी इज मेड ऑफ। जो पुटी है ना किससे बना हुआ रहता है। तो याद रखना पुटी जो होता है ना पाउडर चॉक एंड रॉ लिनसीड ऑयल से बना हुआ रहता है। ये भी क्वेश्चन देखिए आप लोग को डिफरेंट जेईई का एग्जाम में क्वेश्चन बिहार एसएससी जेईई में तो स्पेशली पूछा ही गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कह रहा है जिंक ऑक्साइड इज पिगमेंट हैविंग कलर। जो जिंक ऑक्साइड का पिगमेंट होता है वाला कह रहा है जिंक ऑक्साइड डैश रंग वाला रंजक है। बताना है कि आप लोग को कि कौन सा रंग वाला होगा। तो याद रखना जिंक ऑक्साइड जो होता है ना आप लोगों को वो वाइट फॉर्म में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है कह रहा है सुनोसम क्या है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सुनोसम क्या है, तो आप लोग को पता होना चाहिए सुनोसम जो होता है एक कलर्ड सीमेंट होता है। सुनोसम क्या होता है, एक कलर्ड सीमेंट होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी होगा। इसी तरह चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्या है जिससे रेजिन, आप लोग पूछे रेजिन क्या होता है। तो याद रखना रेजिन जो होता है ना किसी भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, सोल्यूबल इन स्पिरिट, बात सही है, स्पिरिट में उसका सोल्यूबल होता है रेजिन। यूज इन वर्निसेज, हम लोग वर्निसेज में इसका यूज़ करते हैं। कहने को मेरा तीनों स्टेटमेंट सही है। तो क्या होगा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, मेरा जो स्टेटमेंट है सही है। इसका क्या होगा आंसर, डी आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या कह रहा है विच ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग। जो हम लोग प्रकाश पेंट में कौन सा महत्वपूर्ण आधार या पदार्थ प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये तो LMRC जेईई में पूछा ही गया है और बिहार एसएससी 2016 में पूछा है। फिर इसी को क्वेश्चन को देखिए किस तरह से पूछा गया। कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग इज।
बताना है कि इनमें से कौन सा पेंटिंग है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है टिम्बर पेंटिंग के लिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए वाइट लेड जो होता है ना हम लोग को मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, कह द वोलेटाइल डाइल्यूटेंट्स एडेड टू पेंट इज नोन एंड, जो हम लोग पेंट में डाला गया वाष्पशील तनुकारी कहलाता है। बताइए इनमें से क्या आंसर होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए थिनर जो होता है ना हम लोग जो वोलेटाइल से जो डाइल्यूट होता है ना हम लोग पेंट में यूज़ करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, कह रहा एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस क्या है बताना है आप लोग को। एस्बेस्टोस क्या है, तो याद रखना एस्बेस्टोस जो होता है ना इन कम्बस्टिबल फायर प्रूफ मटेरियल होता है, कोगुलेटेड शीट फॉर द रूफटिंग होता है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। कहने का मतलब क्या होगा, मेरा ये तीनों स्टेटमेंट मेरा सही है। क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, कह रहा है द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सीमेंट, कह रहा है एब्रीविएटेड बाय C3A रिप्रेजेंटेड। अब देखिए C3A को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इसको हम लोग क्या, इसका नाम जो हम लोग केमिकल कंपाउंड इस C3A का हम लोग क्या नाम देंगे, तो क्या होगा C3A। 3 का मतलब ट्राई, C का मतलब कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होगा। क्या होगा इसका नाम, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। देखिए किस ऑप्शन में, बी में है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब देखिए कुछ पॉइंट्स इसका याद रखना आप लोग को, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बिहार SSC JEE में तो क्वेश्चन पूछा ही गया, SSC JEE में भी क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है कि बिहार SSC JEE में जो भी सीमेंट से रिलेटेड आप लोग को जो सीमेंट चैप्टर है BMC से उससे रिलेटेड ये जो चारों है ना, अगर चारों में से आप लोग को याद होगा उसका क्या क्या परसेंटेज, कितना परसेंटेज है और केमिकल फार्मूला क्या है किसका किसका, जो बॉ कंपाउंड होता है ना, 4 बॉ कंपाउंड होता है और चारों बॉ कंपाउंड का आपको केमिकल कंपोजिशन आपको पता होगा कितना परसेंटेज है, ठीक है, उसके साथ उसका केमिकल क्या फार्मूला है, तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए इसमें क्या C3S जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम लोग इसका क्या होता है 30 से 50% के बीच रहता है सीमेंट के अंदर। इसी से तरह से होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसमें 20 से 45% के बीच में होता है। इसी से तरह से होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो हम लोग को 8 से 12% रहता है, और इसमें तो होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट जो हम लोग को 6 से 10%। अब कहेगा इसमें मेजर जैसे इसी में क्वेश्चन पूछेगा जो बॉ कंपाउंड है ना उसमें मेजर कौन कौन सा कंपाउंड है, तो आप लोग को पता होना चाहिए मेजर कौन कौन इसमें आ गया, C3S और C2S, क्योंकि इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज है ना। तो आप लोगों को बोल देगा कि कौन सा ऐसा वो कंपाउंड जिसका हाई परसेंटेज है या सबसे ज़्यादा उस पाया जाता है, तो कौन सा C3S और C2S किसी भी सीमेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब OPC सीमेंट में कौन सा ऑक्साइड है जिसका हाईएस्ट परसेंटेज है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हम लोग OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो यूज़ करते हैं उसमें आप लोगों को कंपोजिशन दिया रहता है कौन कौन सा उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट है। तो याद रखना है आप लोगों को, पहला जो कंस्टिट्यूएंट होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, दूसरा होता है सिलिका SiO2, तीसरा होता है एल्यूमिना Al2O3, चौथा होता है जिप्सम CaSO4 और पाँचवा होता है आप लोग को Fe2O3 और छठा होता है MgO और सातवां होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए चूना का जो होता है ना आप लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 65% के बीच में होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। उसके बाद क्या होता है सिलिका ऑक्साइड होता है जो आप लोग को सिलिका बोलते हैं जिसमें 22% रहता है। इसे एल्यूमिना जो रहता है आप लोग को 6% रहता है। इसी तरह से जिप्सम जो रहता है 4% होता है और आयरन कितना होता है 3% और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड 2% और सल्फर डाइऑक्साइड आपको 1%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आप लोग को कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कौन सा ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर क्या है C, जहां आप लोग को कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है OPC सीमेंट में। इसी तरह से बोल देगा मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है, तो क्या बोलिएगा कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा रहता है। कभी किसी क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि कंस्टिट्यूएंट अगर सीमेंट का कंस्टिट्यूएंट OPC सीमेंट का कंस्टिट्यूएंट पूछ दिया जाए तो आप लोग को ये पूरा टेबल याद रखना है, पूरा टेबल रिमेंबर करना आप लोग को, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है सीमेंट के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग शो द कोरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर और रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड। अब हम लोग को बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, उसका कोरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो हम लोग को बताना है रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका सबसे ज़्यादा है, मतलब जैसे ही आप लोग को सीमेंट में वाटर जैसे सीमेंट है
हाइड्रेशन हो। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि सीमेंट के अंदर वाटर को मिलाना, मतलब हम लोग मिक्स करते हैं जैसे ही वाटर को, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रेशन करना, मतलब आपको सीमेंट के अंदर पानी को मिलाना। तो अब देखिए इसमें से किसका आपको याद रखना है, जैसे ही हम लोग पानी सीमेंट को पानी में मिलाएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो आप लोग को हीट जो प्रोड्यूस करेगा, जो आप लोग को वो कंपाउंड है ना, उस कंपाउंड में C3H होता है ना, सबसे ज़्यादा आप लोग को हीट कंपाउंड करता है। उसके बाद कौन सा होता है, C4AF होता है। उसके बाद आप लोग कौन होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। सबसे कम, क्योंकि वो 1 साल के बाद क्या होता है, स्ट्रेंथ देता है हम लोग को C2S, इसलिए उसमें क्या होता है, सबसे कम हीट प्रोड्यूस होता है। कहने मतलब क्या होगा, सबसे ज़्यादा C3A होगा, उसका बाद C4AF होगा, उसका बाद C3S होगा, सबसे लास्ट में C2S होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आप लोग को हमेशा रिपीटेड पूछा जाता है। तो आप लोग SSC जेई में तो पूछा गया ही, इसके बाद आप लोग को बिहार जेई, बिहार का किसी भी जेई में क्वेश्चन में पूछ सकता है। या तो आप लोग को बिहार अमीन हो गया, या तो BTSC जेई हो गया, जो आप लोग जेई, हर किसी एग्जाम में आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ, सब क्वेश्चन आप लोग को बिहार जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 का। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बिहार अमीन का प्रिपरेशन कर रहे हैं।